चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। बिहार विधानसभा चुनाव की हुई घोषणा, 2 चरणों में होंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी गर्माहट तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि 14 नवंबर का दिन बिहार के सुनहरे भविष्य और बदलाव का प्रतीक बनकर हमेशा याद रहेगा। उन्होंने महागठबंधन के समर्थन में जनता से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। तेजस्वी ने कहा कि बदलाव का बिगुल बज चुका है और बिहारवासी 20 साल बाद परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। उनका दावा है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया जाएगा। उनका बयान आगामी चुनाव में जनता की भावनाओं को तैयार करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जवाबी बयान में कहा कि चुनाव आयोग ने व्यवस्था मजबूत की है और अब 1990 से 2005 के जंगल राज जैसी परिस्थितियां नहीं होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाताओं को किसी तरह की धमकी या भय से प्रभावित नहीं किया जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और कहा कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का कहना है कि उनका चुनावी मॉडल पहले 2 राज्यों में सफल रहा है और बिहार में पलायन, बेरोजगारी और महंगाई मुख्य मुद्दे रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 1333 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका कार्यकाल केवल अपने परिवार तक सीमित रहा। नीतीश ने बिहार में 1 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने 2005 के बाद हर क्षेत्र में सुधार किए। उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा। उनका संदेश है कि केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और आगामी चुनाव में जनता का समर्थन मिलने पर बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास सुनिश्चित किया जाएगा।